देश के कई इलाके पेट्रोल और डीजल की कमी से जूझ रहे हैं। जयपुर, भोपाल, धर्मशाला, हरिद्वार, कई जगह पेट्रोल की कमी इस समय देखी जा सकती है। पेट्रोल पंपों के बाहर या तो नो पेट्रोल डीजल के बोर्ड लग चुके हैं या लोग लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। शहरों में तेल और पेट्रोल डीजल की कमी के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की किल्लत। लाइन में लगे पड़े हैं, 2-2 घंटे हो गए, 3-3 घंटे यहाँ लाइन में लगे हुए सर। एक दिन डीजल मिलता है और 2 दिन डीजल नहीं मिलता है। पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, 2-2 घंटे हो रहे हैं, 3-3 घंटे हो रहे हैं, लोग लाइन में लग रहे हैं। पीएम दौरे से पहले हिमाचल प्रदेश में तेल संकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जून को धर्मशाला दौरे पर जाने वाले हैं। उससे पहले पेट्रोल पंपों पर तेल की किल्लत ने स्थानीय प्रशासन की नींद उड़ा दी है। पीएम के दौरे को देखते हुए सरकारी गाड़ियों के लिए 5-5 हजार लीटर पेट्रोल डीजल रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए धर्मशाला में 2 व्हीलर के लिए 200-300 और 4 पहिया वाहनों को 1000-1500 रुपए के तेल दिए जा रहे हैं। ये देश के अलग अलग शहरों की तस्वीर है। यूपी से लेकर एमपी और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक देश के इन राज्यों में कई इलाकों में पेट्रोल डीजल का संकट खड़ा हो गया है। लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है पेट्रोल पंप पर। हालांकि कुछ पेट्रोल पंपों पर लगातार पेट्रोल की सप्लाई बनी हुई है, लेकिन डीजल के हालात काफी मुश्किल है और लोगों को डीजल नहीं मिल पा रहा है। तेल की कमी को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एबीपी न्यूज की टीम जब पेट्रोल की पड़ताल करने निकली तो परेशान करने वाली जानकारी मिली। कंपनियों से सप्लाई कम आ रहा है। हालात ये है कि 2 या 3 दिन में लोड हमारे डीलरों को मिल पा रहा है, 1-1, 2-2 दिन वो ड्राई हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के संकट के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्रीलंका जैसा संकट बन रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी कुछ तस्वीरें सामने आई और इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर भी पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से लोगों को थोड़ा परेशान जरूर होना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, उनसे ही आइए जान लेते हैं। ब्रजेश, अभी की क्या स्थिति है? सुबह से क्या ये नजर आ रहा है कि लोग पेट्रोल डीजल के लिए परेशान हो रहे हैं? कहाँ पर आप खड़े हैं इस वक्त? देखिए, मैं अरेरा हिल्स के पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ फिलहाल तो दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ दिक्कत हो रही है डीजल की। दरअसल ये पूरा खेती का सीज़न है और इस समय किसानों को बड़े पैमाने पे डीजल चाहिए होता है और बड़ी दिक्कत हो रही है डीजल को। भोपाल के आसपास के जितने सराउंडिंग्स में जितने पेट्रोल पंप्स हैं, सब जगह डीजल नहीं है कि बोर्ड लग चुके हैं, क्योंकि डीजल की किल्लत हो रही है। पेट्रोल तो मिल रहा है, शहर में मिल रहा है, मगर शहर के बाहरी इलाकों में नहीं मिल रहा है। भोपाल में तकरीबन 150 पेट्रोल पंप है, वहाँ 30 से 35 पेट्रोल पंप पे कल पेट्रोल डीजल दोनों की दिक्कत रही और बताया यही जा रहा है कि जो डिपो है या जो कंपनी है, उन्होंने अपना घाटा कम करने के लिए सप्लाई कम कर दी है। तकरीबन 30% सप्लाई की कमी हो गई है, जिसके चलते ये क्राइसिस दिख रही है। और भोपाल के बाहरी जो हम ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, वहाँ रास्ते में जो पेट्रोल पंप है, वहाँ तो दिक्कत और बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ पर जो लोड है वो कम पहुँच रहा है। जो यहाँ पे पेट्रोल कंपनियों के, डीजल कंपनियों के जो डिपो हैं, उन्होंने अपनी टाइमिंग कम कर दी है। जो 8 बजे से लेकर 7 बजे तक वो लोड देते थे, वो 8 बजे से लेकर 5 बजे तक कर दिया। मगर सरकार ने कल जब सारी खबरें चली हैं, उसके बाद सरकार चिंतित हुई है, सरकार एक्शन में आई है। कल एक बड़ी बैठक बुलाई है कि सारे पेट्रोल पंप डीलर्स और ये जो तेल कंपनियां हैं, इनके बीच में कैसे तादाद में बिठाया जाए, क्या परेशानी, इनको कैसे दूर किया जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में दोनों पंचायत चुनाव चल रहे हैं। खरीफ के लिए सोयाबीन और धान की बुआई हो रही है, बिजली की कटौती हो रही है, जिससे डीजल की खपत एकदम बहुत बढ़ जाती है। और निश्चित ही ये पेट्रोल पंप वालों का कहना है कि ये डीजल का सीजन है, किसानों को बड़े पैमाने पर डीजल चाहिए होता है, क्योंकि गर्मी पड़ती है सिंचाई के लिए। और इस सीजन में यदि उनको डीजल नहीं मिल पा रहा है तो इन पेट्रोल पंप वालों को घाटा हो ही रहा है, मगर आम किसान को बहुत बड़े पैमाने पर मुश्किल हो रही है, क्योंकि उसने जो बोनी की है सोयाबीन और धान की खरीफ की फसलों के लिए, वो सूखने के कगार पर पहुंच जाती है। तो बड़ी दिक्कत डीजल की हो रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार के एक्शन में आते 1-2 दिन में ये दिक्कत दूर हो जाएगी। जी मनीष, जी ब्रजेश, निश्चित रूप से ये परेशानी तो है ही सही, क्योंकि जिस तरीके से खेती का मौसम है, चुनाव का मौसम है और इसके बीच में पेट्रोल डीजल का संकट सरकार की परेशानी तो बढ़ा ही रहा है। हम रुक करेंगे राजस्थान का भी, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, वहां भी चुनाव का मौसम धीरे धीरे गर्मा रहा है। मनीष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर के दौसा रोड से। पर मनीष, किस तरीके की स्थिति राजस्थान के पेट्रोल पंप पर फिलहाल नजर आ रही है कि पेट्रोल डीजल का जो संकट है वो कितना गहराया हुआ है राजस्थान में?
जी, बड़ी राहत की बात यह है कि केवल एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी ऐसी बची है जिसकी जो सप्लाई है उसमें बाधा आ रही है। इस बीच भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल लगातार इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है। जयपुर में कल शहर के ज़्यादातर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की जो किल्लत थी वो आज देखने को नहीं मिली, क्योंकि देर रात तक तमाम जगहों पर सप्लाई और निश्चित रूप से आपूर्ति जो है उसको बराबर किया गया है। अभी कुछ देर पहले जयपुर से दौसा और दौसा से जयपुर के मार्ग पर तकरीबन 1 दर्जन पेट्रोल पंपों जो हाईवे पर थे उनका हमारी टीम ने दौरा किया। हम लोगों ने मौके पर जाकर देखा, लेकिन सभी जगह पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। यानी कि फिलहाल जो 2 दिन से जो किल्लत बनी हुई थी, अगर मैं राजधानी जयपुर की बात करूं तो वो किल्लत काफी कम होती दिख रही है। लेकिन दूसरे कई जिले ऐसे हैं, खासतौर पर जो सीमावर्ती जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन जगह पर पेट्रोल और डीजल की लगातार किल्लत बनी हुई है। खास बात यह है कि राजस्थान में हर रोज 1 करोड़ लीटर डीजल और लगभग 25 लाख जो लीटर पेट्रोल यहाँ पर बिकता है, उसकी बिक्री आधी रह गई थी। लेकिन लगातार तेल कंपनियों के साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जो बातचीत हुई उसके बाद सप्लाई लगातार बढ़ाई गई और कल देर रात तक काफ़ी जगहों पर, काफ़ी जिले में सप्लाई हुई है। उसी का नतीजा है कि जयपुर और ख़ासतौर पर ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति लगातार होने लगी है। हालांकि दोपहर होते होते पता चलेगा, क्योंकि जितना पेट्रोल और डीजल सप्लाई हुआ है लगातार उसकी बिक्री भी हो रही है। और कल रात तो जयपुर में बड़ी अजीब घटना हुई जब ये कहा गया, अफवाहें फैलने लगी कि पेट्रोल पंप आज बंद रहेंगे, और उसी के चलते लोग पेट्रोल पंपों पर उमड़ पड़े अपने अपने वाहनों में पेट्रोल इत्यादि भरवाने के लिए। लेकिन बाद में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने यह साफ किया कि ऐसा कोई अफवाहों पर ध्यान न दें और पेट्रोल पंप लगातार खुलेंगे। तो उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि कुछ जगह पर पुलिस को भी लगाना पड़ा कि कहीं अव्यवस्था न होने पाए। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।